और ये रहा आश्रम, मोनी बाबा आश्रम। आपको मोनी बाबा जी की समाधि दिखाते हैं, वो रही। मिट्टी खा रहा है, ए मिट्टी खा रहे हैं दोनों। नर्मदे हर हर महादेव। हम रुके हैं होलीपुरा में, उत्तर तट होलीपुरा, पुराना होलीपुरा है ये, यहाँ पे रुके थे। अब मैं स्नान करने के लिए नीचे नर्मदा जी पे जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। टॉयलेट वगैरह इधर सब कुछ है, बस स्नान करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ भी कर सकते हैं, हैंडपम्प है, लेकिन मैं तो नर्मदा जी पे स्नान करूँगा। चलिए, थोड़ा लेट हो गया आज। ये रहा ये आश्रम, आश्रम तो मंदिर, सॉरी, मोनी बाबा जी की समाधि है। और ये यहाँ का छोटू, आगे एक मंदिर है। अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ, जहाँ पे नर्मदा जी का घाट है। आज तो मैं उठा 5:30 बजे और 6 बजे तक बैठा ही रहा, इस वजह से लेट हो गया थोड़ा सा। नहीं तो तब तक तो मैंने स्नान कर लेना चाहिए था। नर्मदा जी के दर्शन देखिए आप, कितने सुंदर हैं। ये लीजिए, दर्शन करिए आप। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? मन भर गया तो मैं स्नान कर लेता हूँ अभी, रख के मोबाइल। कितना सुंदर है सब कुछ। ये जो सूर्य भगवान जो कलर डालते हैं ना प्रकृति में, सही में बहुत अद्भुत है। और माता नर्मदा जी तो उसको 4 चांद लगा देती है। चलो मैं स्नान करता हूँ, अब यहीं पे स्नान करूँगा और बढ़ते हैं आगे। अब कोने कोने पे जाते हैं इधर। हाँ, एकदम साफ सुथरा जल है। नर्मदे हर। कैसा लग रहा है? एक बीच में से पट्टी गई है और उधर सूर्य भगवान है, दोनों साइड से आसमान है, ऊपर नीचे। हर हर महादेव।
अब चलते हैं ऊपर, पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं होलीपुरा से। 7:30 बजे तक निकल जाऊंगा मैं। अभी 7 बज रहे होंगे। आधा घंटा पूजा, 15 मिनट पूजा करने के लिए, 15 मिनट सब बांधने के लिए, फिर आगे निकलने के लिए। मेरी पूजा हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकलते हैं होलीपुरा के हनुमान जी के मंदिर के यहाँ से। मोनी बाबा आश्रम है ये। मोनी बाबा जी का भी विग्रह दिखाते हैं आपको, समाधि दिखाते हैं, समाधि दर्शन कराते, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुके हम, ये रहा रुके थे, और ये रहा आश्रम, मोनी बाबा आश्रम। आपको मोनी बाबा जी की समाधि दिखाते हैं, वो रही। ये है मोनी बाबा जी की समाधि और उनका विग्रह। उनके सामने एक स्वस्तिक लिखी हुई एक पट्टी रखी हुई है। वो इसलिए रखी हुई क्योंकि बाबा जी मौन रहते थे और वो लिख के सबको अपना जो बताना है वो बताया करते थे या फिर आदेश दिया करते थे। तो लास्ट तक ये उन्हीं के साथ रही, इसी वजह से यहाँ भी रखी हुई है। ये होलीपुरा का सुंदर सा आश्रम। और ये देखिए, ये रहे मोनी महाराज, स्वामी महेशानंद गिरी महाराज। ये है वो जिनकी समाधि अपन ने देखी। और वो लंबी बीमारी के वजह से उनकी देहांत हुआ। आगे बढ़ते हम, चलिए। मैं बाहर घूम ही रहा था और आश्रम देख ही रहा था, तब महाराज जी ने चाय के लिए बुलाया और चाय दे दी। फिर उसके बाद में आके तैयारी की और बैग पैक कर दिया। और आगे का रास्ता भी पूछ लिया था मैंने कि कैसा है महाराज और कहाँ से जाना चाहिए। तो महाराज जी ने बताया नीचे से रास्ता ख़त्म है, जो कि मुझे भी दिख रहा था कि वहाँ पे नीचे से रास्ता नहीं है, तो ऊपर का ही रास्ता लेना पड़ेगा, और वो भी किनारे से ही जाता है, ज़्यादा दूर से नहीं जाता, इसलिए ऊपर का रास्ता हमने सोच के अब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे तो झाड़ू नहीं दिखा मुझे, नहीं तो मैं झाड़ू भी मार देता, लेकिन झाड़ू यहाँ पे था नहीं, इस वजह से अपन ऐसे ही निकल पड़े। ये रहा होलीपुरा। होलीपुरा से होते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और ये रहा पीछे ये आश्रम, मोनी बाबा आश्रम। होलीपुरा से होते हुए हम आगे जा रहे हैं और यहाँ से ये रोड जाता है किनारे किनारे ही, वहाँ उधर ही है। ऐसा जा रहा है गांव से होते हुए, खेतों से। पहले ये रोड नहीं था, कच्चा एकदम रास्ता था, ऐसे खेत के ऐसे छोटा सा रास्ता था, खेत के किनारे वहाँ से जाते थे। अब सब कुछ बदल गया है। और ये पुराना होलीपुरा था, मतलब नया अभी उस साइड होगा। अब पहाड़ी लगना शुरू हो चुकी है। देखिए आगे एक रेंज है पहाड़ों की, और ऐसे तो ये भी पहाड़ी है, देखिए छोटी है ना। नर्मदा जी पहाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता घुमावदार बनाते हुए आगे निकल गई है मध्य प्रदेश गुजरात की तरफ। अब धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्र लगना शुरू हो चुका है, और अभी जो झोपड़ियाँ है जैसे लोग हैं मिलना शुरू हो चुके हैं, आदिवासी भाई। अब एकदम शांत और वातावरण रहेगा, आगे का और भी सुंदर हो जाएगा सारा व्यू, क्योंकि जो भी आदिवासी भाई जहाँ भी रहते हैं ना, बड़ा सुंदर रखते हैं वो कचरा नहीं फैलाते, इतना तो पक्का है भाई। होलीपुरा से 2 किलोमीटर पे ये देवगांव है।
महादेव गांव में एंटर कर चुके हैं अपन सड़क से। छोटा सा ही गांव है। मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं दोनों। देखो गाय ऐसे मती है। गौशाला वालों ने, ये गौशाला ही की गाय है शायद, ठीक है, या तो फिर किसी मिल्कियत की गाय है। सब लोगों ने छोड़ दी। अब ये पुल पे खड़ी है। पुल पे खड़े रहने की जगह है क्या ये? क्या करें इनका, आगे पीछे भी नहीं कर सकते इनको। किसी की ज़रा से भी टक्कर लग गई तो भी जान चली जाती है बेचारों की। क्या कर सकते हैं इनके लिए। वो नीचे से एक नाला जा रहा है। अब ये रास्ता बुधनी की तरफ जा रहा है। 5 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ा धूल ज़्यादा है, धूल मिट्टी। आंखों को बचाना भी है और सुरक्षित तरीके से जाना भी है। शहरी इलाका है, बुधनी पूरा शहर है। चलिए चलते हैं अपन तो। घाट पे जाना है, बाकी क्या मतलब रखना किससे। पीली करार गांव से होते हुए आगे की तरफ ये रोड जाता है। यहाँ से जंगल मार्ग लग जाता है थोड़ा सा। ये पूरा जंगल है, उसके बीच में से रोड गया है बुधनी की तरफ। वैसे तो बिना घाट के जाते हुए भी आगे जा सकते, लेकिन मुझे घाट जाना है। घाट ही तो बचता है, घाट ही तो रहता है, बाकी सब खत्म हो जाएगा, घाट रहेगा नर्मदा जी का। इस वजह से, और प्राचीन घाट है, इस वजह से मुझे जाना है वो घाट पे। बुधनी के इस जंगल से आते हुए एक बाबा मिलेंगे, जिंद बाबा नाथ जी है हमारे। तो उन्होंने हमें चाय प्रसादी दी है। ये रहे। और यहीं पे छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं। माता जी का इधर मंदिर है, बढ़िया है। चलिए मंगलवार को आप सुंदरकांड को पाठ कर दो। अच्छा, सुंदरकांड पाठ मंगलवार शनिवार। ये हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और ये रेल मार्ग, यहीं से मैं कई बार गया नर्मदा जी के दर्शन करते हुए। महाराष्ट्र और उत्तर भारत को जोड़ता हुआ ये रेल मार्ग। नर्मदा जी का द्वार बुधनी, इधर से अंदर जाने का और घाट पे निकल जाने का। ये देखिए, ये अंदर वाला रोड है। थोड़ा सा आप मैप में देखेंगे तो एक मजार है। उस जो मेन रोड से अपन कमान से अंदर आ गए, मजार पड़ेगी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से उस मजार से अंदर वाले रास्ते पे आना है। इधर से प्राचीन वाले घाट की तरफ रास्ता है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। इधर से सेम ही घाट है सबका। और ये थोड़ा, इसमें ट्रैफिक नहीं होता ना, कॉलोनियाँ है ये। नर्मदा जी के घाट पे हम आ चुके हैं। घाट से थोड़ा ऊपर चलेंगे नर्मदा जी के दर्शन करके। और घाट भी बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा घाट है बुधनी का। और ऊपर जाके आश्रम में आसन लगाएंगे। दोपहर यहीं पे काटनी पड़ेगी अपन को। दोपहर यहीं पे आनंद लेंगे। नर्मदा जी का बड़ा सुंदर घाट है बुधनी का। आइए, ये पुराना घाट है बहुत, अभी नए मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर रखते हैं बुधनी वाले। नर्मदा जी के दर्शन हो रहे सबको। घाट भी बहुत सुंदर है, देखना आप। ये है बुधनी का पुराना घाट। गंदगी दूर भगाना है, बुधनी को सुंदर बनाना है। कितना सुंदर है ये।
और यहाँ पे कोई कचरा नहीं फैलाता ज़्यादा। और इधर है ये पुल, बुधनी का रेलवे पुल है। ये भी बहुत पुराना है, प्राचीन पुल है ये भी। और बुधनी से माँ का टर्न है, मैया का ये वाला टर्न है, इधर से इधर मुड़ गई है। कैसा है, इधर से हवा आ रही है वो ठंडी ठंडी। दोपहर का समय है, 11 बज रही, फिर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। 200 रुपये जुर्माना है गंदगी फैलाए तो। आप देख रहे हैं हम आए राम जी के मंदिर में, घाट के ऊपर ही है। वहाँ आते ही हमें भोजन के लिए बोला गया और प्रसाद निकाल के मैं लेके आ गया। चलिए बढ़िया हो गया, राम जी ने ख्याल रखा हमारा। नर्मदा जी ने पूछा और हमने हाँ कर दिया, प्रसाद मिल गया। ये छोटी सी धर्म मंदिर है, छोटा सा धर्मशाला आश्रम है। चलिए अपन भोग लेते हैं। ये राम जी है बुधनी घाट पे, देखिए कितने सुंदर है। नीचे नर्मदा जी, इधर राम मंदिर है। यहाँ पे परिक्रमा से रुकते हैं, बुधनी घाट से ऊपर ही है नर्मदे है। हम निकल पड़े हैं और आपको एक चीज़ दिखाना था। ये जो महाशय यहाँ पे बैठे हैं ना बिछा के, ऐसे मांगते हैं, मतलब भिक्षा मांगते हैं। और घाट पे बैठे थे, बुधनी घाट मेन घाट पे उधर जो है, ये देखिए ये वाला। तो इधर इसलिए बैठे हैं कि रास्ते में क्योंकि इधर से लोग जाएंगे अभी उधर वाले, इसलिए इधर उधर से बिछा के इधर बिछा के बैठ गए। कमाल की दुनिया है भाई रास्ते पे बैठ गए। चलो अपन को इधर जाना है। हम आ चुके हैं बुधनी के जंगल में। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा है, पता नहीं लग रहा है। बोर्ड तो इस साइड लगाया हुआ है, लेकिन वो घूम चुका है हवा से या फिर झुकाव से। अभी देखते हैं, इस साइड चलते हैं फिर पता करते हैं। अब यहाँ पे एक आगे घाट है जिसका नाम गुलजारी घाट है। बहुत सुंदर घाट दिखा, उधर चलते हैं। हम पहले गए नहीं है शायद, क्योंकि हम पहले कैसे जाते थे परिक्रमा में, डायरेक्ट टारगेट बनाते थे, इधर से जाना है उधर ही, फिर बीच में नहीं रुकते थे, जाते नहीं थे ज़्यादा। तो अभी हमको देखते देखते दर्शन करते जाना है, क्योंकि वो जो घाट हम छोड़ देते हैं ना, उन घाटों पे ही बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें होती है। कहाँ भाई आ गए हम? नहीं, इधर रास्ता नहीं है, गलत आ गए हैं हम। चलिए उधर से जाना है फिर। तो ऐसा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा और उधर हमें रुकना पड़ेगा, या फिर देखेंगे किस टाइम पहुंचेंगे। अगर हम 5 बजे तक पहुंचते हैं तो रुक जाएंगे, अगर जल्दी पहुंचते तो दर्शन करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कैसा जंगल है। हम गलत रास्ता आ चुके थे, अभी फिर से उसी वहीं पे जाके उस साइड मुड़ेंगे, सीधा रास्ता जाएंगे। और बुधनी का जंगल है ये, बुधनी घाट से आगे का।
पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।